वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम जीनियस कॉमर्स क्लासेस की इस क्लास में सीखेंगे खातों के प्रकार के बारे में, काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। न्यू सेशन की स्टार्टिंग में तमाम ऐसे बच्चे जो कॉमर्स को सब्जेक्ट के रूप में चूज करते हैं तो उनके सामने सबसे पहले प्रॉब्लम अकाउंट्स को समझने में आती है कि अकाउंट्स की शुरुआत कैसे की जाए, जर्नल कैसे किया जाए। तो जर्नल के समझने के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है कि हम अकाउंट्स के काइंड्स को पहचानना सीखें, यानी कि जो भी जर्नल में हमें अकाउंट्स मिलेंगे वो कितनी कैटेगरीज के होंगे और उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। आइए देखते हैं खातों के प्रकार के बारे में। खाते कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। काइंड्स ऑफ अकाउंट्स की जब हम बात की जाए करेंगे तो इसमें खाते तीन प्रकार के मोस्टली बताए गए हैं। एक होता है व्यक्तिगत खाता जिसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं, दूसरा होता है वास्तविक खाता जो रियल अकाउंट कहा जाता है, और तीसरा होता है नाम मात्र का खाता जिसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अब तीन प्रकार के हमारे खाते हो गए, यानी अकाउंट्स तीन तरह के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और यहाँ पे है नॉमिनल अकाउंट। अब हम ये पहचानेंगे कैसे कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है और कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम अकाउंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जब हम अकाउंट को आइडेंटिफाई कर ले जाते हैं तो फिर जर्नल बनाना हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि हम सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा हमारा रियल अकाउंट है और कौन सा हमारा नॉमिनल अकाउंट है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब जो किसी पर्सन से रिलेट करता हो। किसी पर्सन का मतलब जैसे किसी पर्सन का नाम हो जाए, जैसे राम का नाम आ जाए, मोहन का नाम आ जाए, श्याम का नाम आ जाए। इस तरीके से किसी पर्सन का नाम अगर आता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आता है तो ये पर्सन का नाम जो होगा वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, वो पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। इसके अलावा अगर किसी तरह का कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे बैंक, फर्म, किसी कंपनी का नाम, इस तरीके का अगर आ रहा है, यानी किसी बैंक का नाम आ रहा है, किसी फर्म का नाम आ रहा है, किसी कंपनी का नाम आ रहा है, तो वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट ही माना जाएगा। जैसे अगर कह दिया जाए HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, तो ये जहाँ बैंक का नाम आ गया वहाँ भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। उसी तरह से अगर किसी फर्म का नाम आ जाए, राम एंड सन्स, मोहन एंड सन्स, दिनेश एंड ब्रदर्स, इस तरीके का अगर नाम आता है तो वो भी क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। इसके अलावा अगर किसी कंपनी का नाम आ रहा है, जैसे किसी कंपनी का नाम आ जा रहा है, ऊषा एंड कंपनी, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, इस तरीके से अगर किसी कंपनी का नाम आ रहा है तो वो भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ही होता है। बस यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि अगर वो मतलब किसी पर्सन का नाम आ रहा है, किसी संस्था का नाम आ रहा है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है, तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट होगा, व्यक्तिगत खाता। अब अगर हम अपने दूसरे अकाउंट्स की बात करें, जो हमारा दूसरा अकाउंट होता है वो होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मीन्स वास्तविक खाता। वास्तविक मतलब जो चीजें रियल में हमारे सामने हैं, जिसे हम मतलब सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, ऐसी चीजें जो होती हैं वो रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे इसमें हम कुछ रियल अकाउंट का नाम लिखते हैं, जैसे कैश, गुड्स, एसेट्स, ये जो भी चीजें हैं, जो भी कैश होगा वो हमारा रियल अकाउंट है, बैंक है रियल अकाउंट है, गुड्स है, कैश एट बैंक, सॉरी कैश एट बैंक है तो रियल अकाउंट है, गुड्स है रियल अकाउंट है। एसेट्स में कोई भी एसेट्स है, जो भी फिक्स एसेट्स हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे के सारे रियल अकाउंट में आते हैं। जैसे हमारा फर्नीचर हो गया, हमारी बिल्डिंग हो गई, मोटर कार हो गया, स्टॉक हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं वो रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आती हैं।
ये रियल अकाउंट होता है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे अकाउंट्स की, जो होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है नाम मात्र का खाता, यानी कि ये रियलिटी में नहीं होते, इनके केवल नाम होते हैं, नाम रख लिए जाते हैं और ये वास्तव में होते नहीं हैं। ऐसे अकाउंट्स को हम नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। इसमें मोस्टली हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या जो हमारी इनकम होती है वो चीज़ें आती हैं, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसके सब अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। जैसे सैलरी का एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है। वेजेस एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है। रेंट एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है। इसी तरीके से जितने भी एक्सपेंसेस होंगे और जो भी लॉस होंगे हमारे, जैसे लॉस बाय फायर अगर है ये भी नॉमिनल अकाउंट है। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से हुई हानि, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। उसी तरीके से हमारी जितनी भी इनकम होगी, जो भी अर्निंग होगी, जैसे कमीशन रिसीव होगा कमीशन, ये हमारी इनकम है, ये भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। उसी तरीके से रेंट रिसीव्ड होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। इस तरीके से जो भी हमें रिसीव्ड हो रहा है, जो भी हमारी इनकम है, वो सारी की सारी इनकम हमारी होती है नॉमिनल अकाउंट। इस तरीके से हम अकाउंट्स को पहचानना, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। एक बार फिर मैं बताता हूँ, तीन प्रकार के अकाउंट्स तीन प्रकार के होंगे। एक होगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में किसी पर्सन का नाम आता है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम आता है, फर्म का नाम आता है तो पर्सनल अकाउंट। किसी भी एसेट्स का नाम आता है, गुड्स और कैश का नाम आता है तो वो रियल अकाउंट। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी इनकम होती है, उनसे रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट्स को हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। आज की वीडियो में बस इतना ही।